Hello everyone. We had started the series of history of English literature. The first lecture was about the Anglo-Saxon age, and now this is our second lecture, which is about Middle English period that started in 1066 AD and ended in 1550 AD. मिडिल इंग्लिश पीरियड का इंट्रोडक्शन। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो डिवाइडेड है 3 एजेस में, एंग्लो नॉर्मन एज, चौसर एज और एज ऑफ रिवाइवल। मोस्टली जो राइटर्स हैं एज ऑफ रिवाइवल को इतना एक्सप्लेन नहीं करते। एंग्लो नॉर्मन एज और चौसर एज जो है वो बहुत मशहूर है। अब जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो 1066 एडी में स्टार्ट हुई थी और 1515 एडी में एंड हुई थी। अब ये स्टार्ट कैसे हुई थी? पहले जो था नॉर्मन से पहले एंग्लो सैक्सन का राज था, ठीक है? जब नॉर्मन इन्वेजन हुआ तो मतलब एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हुई। अब ये नॉर्मन इन्वेजन क्या था? सैक्सन का लास्ट जो किंग था उसके और हेरोल्ड जिसका नाम था, हेरोल्ड और विलियम के बीच में एक जंग हुई जिसको कहा गया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, और उसमें जो फतह हुई वो विलियम की हुई और इसलिए उसके विलियम द कॉन्करर कहा जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मन एज इंग्लिश लिटरेचर। अब पहले हम देखते हैं कि नॉर्मन्स थे कौन। जो नॉर्मन्स थे वो एक वाइट मतलब नॉर्मन्स जो थे वाइल्ड जो होते हैं, जंगली जो कबीले होते हैं ना, वैसे ही एक कबीला था, उसे वाइकिंग्स कहा जाता था। ये एक स्कैंडिनेवियन कबीला था, ठीक है? अब 911 911 एडी में इन्होंने पहले फ्रांस पर हमला किया, ठीक है? अब वो फ्रांस का जो रूलर था उसे पता था कि ये बहुत पावरफुल हैं, तो इसलिए उसने इनसे जंग नहीं की, बट उसने बस उन्हें एक लैंड दे दी रहने के लिए जिसे नॉर्मंडी कहा जाता है, ठीक है? तो इसलिए उनका नाम नॉर्मन्स हो गया। पहले वाइकिंग्स था उनका नाम, ठीक है? अब फॉर अबाउट सेंचुरी उन्होंने यहाँ पर वो रही। उन्होंने शादियाँ की फ्रेंच वुमेन से, उनकी लैंग्वेज सीखी, उनके कल्चर को अपनाया और फुल मतलब जैसे फ्रेंच होते हैं वैसे हो गए, ठीक है? लेकिन उनमें एक जो खूबी थी, तो उन्होंने कंप्लीटली फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो 100 सालों के बाद 1066 एडी में जो विलियम है उन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया और वेसिक्स एक जो है जैसे कैपिटल होता है ना वैसे इंग्लैंड का था, उस पर हमला किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, जिसके बाद नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया। जैसे नॉर्मन्स होते वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, तो अब ये रूलर हो गए तो नोबल्स की लैंग्वेज, कोर्ट की लैंग्वेज और ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी ना वो फ्रेंच हो गई। जाहिर सी बात है हर जो भी इलाका होता है उसमें जो किंग की लैंग्वेज होती है वो ही मतलब एक सुपीरियर मानी जाती है। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो थी इंग्लैंड में अब सुपीरियर मानी गई, ठीक है? लेकिन चर्चेस की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन ही थी। तो और कॉमन पीपल जो थे वो इंग्लिश यूज करते थे। तो मतलब 3 लैंग्वेजेस बोली जाती थी इस एरा में। एक फ्रेंच जो नोबल्स बोलते थे ऑफिशियल लैंग्वेज, और दूसरी जो थी चर्च में बोली जाती थी वो थी लैटिन, और कॉमन पीपल जो थे वो इंग्लिश में यूज करते थे। अब जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें लैटिन और थोड़ी इंग्लिश मिक्स थी, फिर फ्रेंच मिक्स हो गई उसमें, और वो मिडिल इंग्लिश हो गई। मतलब मिडिल इंग्लिश किसकी किसकी कॉम्बिनेशन है? लैटिन की, फ्रेंच की और इंग्लिश की, या हम कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच की। अब एंग्लो सैक्सन लिटरेचर जो था उसमें पोइट्री जो थी वो बहुत मशहूर थी और बहुत अच्छी तरीके से लिखी जाती थी, ठीक है? बट जैसे ही नॉर्मन पीरियड आया तो एंग्लो सैक्सन पोइट्री जो थी वो डिसअपियर हो गई, ठीक है? और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो कुछ अरसे के लिए उसमें वर्क्स लिखना बंद हो गए, क्योंकि जो मतलब राइटर्स थे। अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में क्या हुआ कि एंग्लो सैक्सन जो पोएट्री थी वो डिसअपियर हो गई। मतलब वो जो राइटर्स थे उन्होंने लिखना बंद कर दिया। कुछ अरसे तक तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेंच लैंग्वेज का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और फ्रेंच लैंग्वेज में ही वर्क्स लिखे जाते थे। बट फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंग्लिश लैंग्वेज में भी लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब इस पीरियड में जो थे रोमांस, क्रॉनिकल्स, मायरिकल एंड मोरालिटी प्लेस, ये जो थे वो बहुत मशहूर थे, ठीक है? अब रोमांसिस में जैसे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में जो था करेज और बहादुरी को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन इसमें एंग्लो नॉर्मन जो था उसमें मतलब जो भी जैसे सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उस पे ज़्यादा मतलब फोकस किया गया और स्टोरीज लैटिन और फ्रेंच सोर्सेज से ली गई, ठीक है? अब उसमें किंग आर्थर, द वार ऑफ ट्रॉय, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये जो थे किस्से थे उस पे स्टोरीज लिखी गई, ठीक है? और इसमें जो था वो मतलब पोएटिक वे में ये सारी स्टोरीज लिखी गई। अब जो इस पीरियड में
प्लेस भी ज़्यादा मशहूर थे, जैसे मिस्ट्री प्लेस और मायरिकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस। अब मिस्ट्री प्लेस में क्या आता था, जो भी बिब्लिकल जो बाइबल की स्टोरीज होती थी ना, उस पे लिखे जाते थे प्लेस। और मायरिकल प्लेस में क्या होता था, सेंट्स की लाइव्स और उनके जो मायरिकल्स थे उस पे लिखे जाते थे, ठीक है। सेंट्स मतलब जैसे क्लर्जीमेन, ऐसे, ठीक है। और मोरालिटी प्लेस जो थे उसमें स्टोरीज थी, और उसमें ये था कि गुड और एविल के बीच में बैटल दिखाई जाती थी कि कोई एक कैरेक्टर वो ज़्यादा गुड हो, और जो एक एविल कैरेक्टर फिर कैसे उसकी गुड कैरेक्टर की सक्सेस होगी, क्योंकि उसने क्या किया, एविल से अपने आप को बचाया। तो मोरालिटी प्लेस में यही था, मतलब एक मोरल लेसन्स थे उसमें। अब इस एज के राइटर्स को देखते हैं। फर्स्ट जो था जोफ्री चार्सर। अब ये चौसर जो था, इसके तीन फेसेस हैं। फर्स्ट फेस में जो था इसने फ्रेंच में लिखा, फ्रेंच से इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उसके बाद इटली इन्फ्लुएंस था इस पर। उसके बाद थर्ड पीरियड में उसने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, और इसका इंग्लिश में जो था कंटेम्प्रेरी, इसका जो बहुत मशहूर वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है, और इसके लिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये सब कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। उसके बाद विलियम लैंगलैंड है। अब ये था मिडिल इंग्लिश पीरियड का था, और ये जो पैदा हुआ 1330 में पैदा हुआ, और 1400 में इसकी डेथ हुई। के बाद जॉन वाइक्लिफ है, ये इंग्लिश स्कॉलर और फिलोसोफर भी है। अब जो इसने जो था वो बाइबल को ट्रांसलेट किया मिडिल इंग्लिश पीरियड में, इंग्लिश में, ठीक है। पहले लैटिन में था। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसने एक लोलार्ड मूवमेंट चलाई थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत सा वो हुआ था, रोम का जो कंट्रोल था इंग्लिश चर्च पे वो खत्म हुआ था। कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है ऑन द चर्च इन द लास्ट एज ऑफ चर्च। उसके बाद हम देखते हैं जॉन ग्रोवर। जॉन ग्रोवर जो था वो अच्छा एक दोस्त था चौसर का, और इसने जो चौसर ने एक पोएम इसको डेडिकेट भी की है, ठीक है। 20th सेंचुरी में इसकी पोइट्री को बहुत पसंद किया गया। इसने फ्रेंच में, लैटिन में, इंग्लिश में बहुत से वर्क्स लिखे। तो ये सारे थे मिडिल इंग्लिश के जो मशहूर मशहूर राइटर्स थे, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अलग अलग हर राइटर पे एक सीरीज बनाऊं, तो कमेंट में बताइए। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एंग्लो नॉर्मन पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, और उसमें कौन कौन से लिटरेचर के वर्क्स मशहूर थे, और कौन कौन से राइटर्स जो थे वो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया।